बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाए शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो, वैसा शीशा की तलाश करो। सजदों में क्या हुआ, सदियाँ गुजर गई, किस्मत तेरी बदल दे, तकदीर तेरी बदल दे, तस्वीर तेरी बदल दे, वो सजदा की तलाश करो, वो सजदा की तलाश करो। So my dear friends, in this video you will get clear 12 fantastic questions from exercise 9.1 NCERT differential equations. Clear? So my dear friends, यहीं पे ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में हम लोग डिस्कस किया। आपका ये ड्यूटी बनता है, वीडियो को अच्छा से वॉच करो, फिर लगा लगा के दिल से प्रैक्टिस करो। आपको बोर्ड एग्जाम में क्लियर अच्छा मार्क्स चाहिए तो ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वन बाई वन सारे क्वेश्चन को अच्छा ढंग से प्रैक्टिस करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस इंप्रूव योर क्वालिटी, प्रैक्टिस इंप्रूव योर स्टैंडर्ड, प्रैक्टिस इंप्रूव योर स्किल, practice improve your strength, practice improve your muscle power in the subject. Practice will make you a master for both JMAT as well as JEE advanced exams. Remember it. Now, so determine the order and degree of the differential equations. d4y by dx4 plus sine of y triple dash, so that is equal to 0 है। ये NCERT बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9.1। क्लियर? सो इसका क्या मतलब है देखो। सो whenever you will find out the solutions of this types question, so that means आपको क्या फाइंड करना है, ठीक है। So here what you'll do, so you will write, so this is d4y by dx4 plus sine of, इसको ऐसा करके लिखोगे d3y by dx3, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अभी sin x का एक्सपेंशन आपको ध्यान में रखना चाहिए। sin x का जो एक्सपेंशन है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, x5 by 5 factorial, x to the power 7 by 7 factorial plus dot up to infinite है, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, सो यू राइट, सो दिस इज d4y by dx4 प्लस साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ दिस, सो व्हाट विल राइट, सो दिस इज d3y by dx3, ठीक है, माइनस, सो दिस इज d3y by dx3 का होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसा करके कहाँ तक जाएगा, हाँ, सो दैट इज इनफाइनाइट, सो दिस इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ऑर्डर, whenever you will find out the order of the differential equation, हाईएस्ट ऑर्डर देखना है, सो दैट इज 4 है। and what is the degree of the index power of the highest order derivative, that is the degree of a differential equations, बस nothing else, और आपको कुछ नहीं लिखना है, यही लिखना है। Now another questions, determine the order and degree of the differential equations y dash plus 5y equal to 0. This is exercise 9.1 NCERT. Y dash का मतलब है, so that is dy dx and so this is 5y, so that is equal to 0 है। So therefore order क्या है, clear, order means क्या, highest order derivative 1 and इसका index power क्या है, so that is degree, this is also 1 है, ये आपको समझना है। Now another fantastic questions from NCERT exercise 9.1 differential equation, determine the order and degree of the differential equation is this, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ds by dt whole to the power 4, ठीक है, इसको एक बार लिखो, so this is ds by dt whole to the power 4 and so this is 3s d2s by dt2 इक्वल टू 0 है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, सो दैट इज 2 है। एंड क्लियर, सो डिग्री, डिग्री मीन्स क्या, द इंडेक्स पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहीं पे क्या है, सो दिस इज डिग्री, सो दैट इज 1 है, ठीक है, यही आपको समझना है, नथिंग एल्स। Now determine the order and degree of the differential equations is this, ठीक है। क्लियर, एक्सरसाइज 9.1 NCERT, क्लियर। सो हियर पहले एक बार क्वेश्चंस को लिखो, d2y dx2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ dy dx, सो दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको cos x का एक्सपेंशन ध्यान में रखना है, cos x इज व्हाट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, x4 बाई 4 फैक्टोरियल, x टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसको लिखो, सो दिस इज d2y dx2 का होल स्क्वायर एंड सो दिस इज cos ऑफ dy dx, सो दिस इज 1 माइनस dy dx का होल स्क्वायर, इसको ऐसा करके 1 बाई 2 फैक्टोरियल ऐसा लिख लो, dy dx का होल स्क्वायर plus 1 by 4 factorial, so this is dy dx equal to the power 4 minus 1 by 6 factorial, so this is dy dx equal to the power 6 plus dot dot up to infinite, so like this।
अभी आपको ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर का मतलब है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, दैट इज 2 है। एंड डिग्री क्या है ना, द इंडेक्स पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो द इंडेक्स पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सो दिस ऑर्डर एंड डिग्री इज दिस। यही आपको समझना है और यही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। Now, so determine the order and degree of a differential equations is this. Clear? So this is exercise 9.1 NCERT book. Clear? So here आपको क्या find करना है, order and degree of a differential equation. So this is cos 3x plus sin 3x. ठीक है? Order का मतलब है highest order derivative. Highest order derivative क्या है ना, that is 2 है. Degree का मतलब है the index power of the highest order derivative. So that is what? इसका degree क्या है ना, 1. यही आपको समझना है, यही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। Now, so here another fantastic questions from NCERT exercise 9.1 differential equation. Determine the order and degree of the differential equations this. ठीक है, तो ये पहले इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब है d3y by dx3 whole square, and so this is d2y by dx2 whole square, and so this is dy dx whole to the power 5 प्लस वाई टू द पावर 5 इक्वल टू 0 है। तो यह आपको क्या फाइंड करना है, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर का मतलब है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 3 है। ठीक है, एंड डिग्री का मतलब क्या है, इन द इंडेक्स पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द इंडेक्स पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो दिस, ये आपको समझना है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। Now this is a fantastic questions from NCERT exercise 9.1. So like this, so what you'll say, you will find out the order and degree of the differential equation. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है d3y dx3, ठीक है, प्लस 2d2y dx2, ठीक है, एंड प्लस dy dx. So that is what? So this is equal to 0 है, यही आपको समझना है। So like this, अभी आपको क्या फाइंड करना है, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 3 है। एंड डिग्री का मतलब है द इंडेक्स पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका इंडेक्स पावर क्या है, सो दैट इज 1। तो यही आपको समझना है, यही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। Now another fantastic questions from exercise 9.1 NCERT from differential equation. Determine the order and degree of the differential equations this. ठीक है, क्लियर? सो दिस इज, इसको ऐसा करके पहले लिखोगे dy dx प्लस y, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट, e टू द पावर x है। ठीक है, क्लियर? सो दैट मीन्स dy dx प्लस y इक्वल टू e टू द पावर x। तो आपको जब ऑर्डर फाइंड करना है, ऑर्डर का मतलब है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है। एंड डिग्री जब फाइंड करना है, द इंडेक्स पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सो दैट इज आल्सो 1। यही आपको समझना है, नथिंग एल्स। Other fantastic questions from exercise 9.1 NCERT from differential equations. Determine the order and degree of the differential equations is this. पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, d2y dx2, एंड सो दिस इज dy dx का होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0 है। सो दिस इज, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर का मतलब है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है। एंड डिग्री का मतलब है द इंडेक्स पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका इंडेक्स पावर क्या है, 1। दिस order and degree, this is the order and degree of a differential equation. Now, so this is question number 10 from exercise 9.1 NCERT. Determine the order and degree of the differential equations is this. पहले क्या करोगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। So this is d2y dx2 plus 2 dy dx, and so this is plus sin y, so that is equal to 0 है। ठीक है, आपको ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर का मतलब है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2 है। एंड डिग्री का मतलब है द इंडेक्स पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सो दैट इज व्हाट, 1। ठीक है, यही आपको समझना है, यही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस इज, क्या होगा, डिग्री का मतलब है द इंडेक्स पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, समझ लो फ्रेंड्स, यहीं पे इसको लिखो d2y dx2, ठीक है, का होल क्यूब, एंड सो दिस इज dy dx का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ dy dx। देखो साइन x का जो एक्सपेंशन है, सो दैट इज दिस x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, x5 by 5 factorial, x to the power 7 by 7 factorial, like this up to infinite. So you write
ठीक है। सो दिस इज एक्स, एक्स मीन्स क्या ना डी वाई डी एक्स, ठीक है, माइनस 1/3 डी वाई डी एक्स का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 1/7 सो दिस इज डी वाई डी एक्स होल टू द पावर 7, ठीक है, सॉरी दिस इज पहले 5 होगा एंड देन 7, ठीक है। सो दिस इज अप टू इनफाइनाइट, सो दिस प्लस 1, सो दैट इज इक्वल टू 0 है। आपको क्या चाहिए? डिग्री। डिग्री का मतलब है द इंडेक्स पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? सो दिस इज डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 3 है, ठीक है, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, ए ऑप्शन इज द राइट चॉइस है। आंसर क्या होगा? द आंसर इज दिस। Now, another fantastic questions from exercise 9.1 NCERT, questions number 12. The order of the differential equations is this. Order का मतलब है highest order derivative, ठीक है। तो order of a differential equation highest order derivative क्या है? So that is 2 है, ठीक है। Suppose इसका डिग्री पूछता तो इसका डिग्री क्या होता ना? डिग्री इज 1, ठीक है, क्लियर। हम यहीं पे ऑर्डर पूछा है तो ये ऑप्शन इज द राइट चॉइस है। सो दिस इज आंसर ए, ठीक है, इज द राइट चॉइस है। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर। इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, आपका ड्यूटी बनता है इसी टाइप का क्वेश्चन को आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लो।